नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे युधिष्ठिर का धर्म विषयक प्रश्न और भीष्म जी का उसके उत्तर में झाझली तथा तुलाधार वैश्य का संवाद सुनाना। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने जिस वेद प्रतिपादित सूक्ष्म धर्म का वर्णन किया है उसका मुझे भी कुछ ज्ञान है और मैं उसे अनुमान से भी कह सकता हूँ, किंतु अभी मुझे कुछ पूछना शेष रह गया है, उसका भी समाधान कीजिए। आपके कथन अनुसार सत्पुरुषों का आचरण धर्म है और जो धर्माचरण करते हैं वही सत्पुरुष हैं। ऐसी दशा में अन्योन्याश्रय दोष पड़ने के कारण लक्ष्य और लक्षण का ठीक ठीक विवेक नहीं हो पाता। फिर सदाचार धर्म का लक्षण कैसे हो सकता है? शास्त्रवेत्ताओं ने धर्म में वेद को ही प्रमाण बताया है, किंतु हमने सुना है कि युग युग में वेदों का ह्रास होता है, अर्थात धर्म के संबंध में जो वेदों का निश्चय है वो प्रत्येक युग में बदलता रहता है। सत्ययुग के धर्म कुछ और हैं और त्रेता, द्वापर तथा कलयुग के कुछ और। मनुष्य की शक्ति के अनुसार युग धर्मों का व्यवस्था किया गया है। जब इस प्रकार वैदिक धर्मों का समय समय पर परिवर्तन होता रहता है तो वेद के वचन को सत्य कहना लोकरंजन के सिवा और क्या है? वेदों से ही स्मृतियाँ निकली हैं और उनका सर्वत्र प्रचार है। यदि संपूर्ण वेद प्रामाणिक हों तब स्मृतियाँ भी प्रामाणिक हो सकती हैं, किंतु जब अपनी ही अंगभूत स्मृतियों के साथ वेद का विरोध हो तो उसे प्रमाणभूत शास्त्र कैसे माना जा सकता है? धर्म का स्वरूप हम जाने या न जाने, दूसरों के बताने पर भी उसे समझ सकें या नहीं, किंतु इतना स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि धर्म छुरे की धार से भी सूक्ष्म और पर्वत से भी अधिक भारी है। गांवों के पानी पीने के लिए बने हुए पौंसलों का तथा खेत की क्यारियों में जल पहुंचाने के लिए बनी हुई नालियों का जल जैसे शीघ्र ही सूख जाता है, उसी प्रकार वैदिक और स्मार्त सनातन धर्म धीरे धीरे क्षीण होकर कलि के अंत में बिल्कुल दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस समय बहुत से दुष्ट भी कामना से, दूसरों के कहने से तथा अन्य कारणों से भी व्यर्थ धर्माचरण का ढोंग किया करते हैं और मूर्ख लोग इसी को धर्म मानते हैं। यही नहीं, वे साधु पुरुषों के सच्चे धर्म को भी प्रलाप बताते हैं और उसका आचरण करने वाले सत्पुरुषों को पागल कहकर उनकी हंसी उड़ाया करते हैं। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में तुलाधार वैश्य का झाझली ऋषि के साथ जो धर्म विषयक संवाद हुआ था उसी प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। झाझली नाम के एक ब्राह्मण थे जो सदा वन में रहा करते थे। उन्हें अपने तपोबल से संपूर्ण लोगों को देखने की शक्ति प्राप्त हो गई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, झाझली ने पूर्व काल में कौन सा दुष्कर तप किया था जिससे उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई थी? भीष्म जी ने कहा, पुत्र, झाझली मुनि बड़ी कठोर तपस्या में प्रवृत्त हुए थे। वे प्रतिदिन प्रातः काल और संध्या के समय स्नान करके अग्निहोत्र करते तथा वानप्रस्थ के नियमों का पालन करते हुए सदा स्वाध्याय में लगे रहते थे। वन में रहकर तप करते हुए वे वर्षा के दिनों में खुले आकाश के नीचे सोते और हेमंत ऋतु के अंदर पानी के भीतर बैठा करते थे। इसी प्रकार गर्मी के महीनों में कड़ी धूप और लू का कष्ट सहन करते थे, जिस पर सोने में दूसरों को महान कष्ट हो सकता है। ऐसे बिछौनों के ऊपर जमीन पर ही सोया करते थे। जब आकाश से मूसलाधार वृष्टि होती उस समय अपने मस्तक पर जल की धारा का आघात सहते थे। इससे उनके सर के बाल बराबर भीगे रहने के कारण उलझकर जटा के रूप में परिणत हो गए थे। एक बार वे महातपस्वी मुनि निराहार रहकर केवल वायु भक्षण करते हुए काष्ठ की भांति अविचल भाव से खड़े होकर घोर तपस्या में प्रवृत्त हुए। उस समय उन्हें कोई ठूंठ समझकर एक चिड़िया के जोड़ने के लिए उनकी जटाओं में अपने रहने का घोंसला बना लिया। महर्षि बड़े दयालु थे, इसलिए उन्होंने चिड़ियों को तिनकों से घोंसला बनाते देखकर भी उन्हें हटाया नहीं। जब जरा भी वे हिले डुले नहीं तब दोनों पक्षी विश्वास जम जाने के कारण बड़े सुख से वहां रहने लगे। धीरे धीरे वर्षा के 4 महीने बीत गए और शरद ऋतु का आगमन हुआ। उस समय काम से मोहित होकर उन गौरैयों ने परस्पर समागम किया और समय आने पर महर्षि के मस्तक पर ही अंडे दिए। इस बात को जानकर भी वे तपस्वी मुनि हिले डुले बिना ही अपने स्थान पर खड़े रहे, क्योंकि उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। गौरैयों का जोड़ा भी प्रतिदिन चारा चुगने के लिए इधर उधर जाता और फिर लौटकर बेखटके वहां रहता था। मुनि के मस्तक पर निवास पाकर वे दोनों बड़े प्रसन्न थे। कुछ दिनों में जब अंडे परिपुष्ट हुए तो उन्हें फोड़कर बच्चे बाहर निकले, फिर वे भी वहीं रहकर बढ़ने लगे। इतने पर भी मुनि अटल भाव से खड़े ही रहे। थोड़े दिनों बाद जब बच्चों के पर निकल आए, ये जानकर झाझली को बड़ा हर्ष हुआ। अब वे बच्चे इधर उधर उड़ने भी लगे। दिन में चुगने के लिए चले जाते और शाम को पुनः उसी घोंसले में लौट आते थे। ये देखकर भी मुनि कभी हिलते डुलते नहीं थे। अब माँ बाप ने उन बच्चों की देखरेख छोड़ दी। वे अकेले ही बाहर आने जाने लगे। दिन को जाते
और शाम को पुनः बसेरा लेने के लिए वहीं चले आते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि वे चिड़िया 5-5 दिनों तक बाहर रहकर छठे दिन अपने घोंसले में आते, किंतु उस समय भी मुनि उन्हें स्थिर भाव से खड़े ही दिखाई देते थे। एक बार वे पक्षी उड़ने के बाद 1 महीने तक नहीं लौटे, पर झाझली मुनि ज्यों के त्यों खड़े रहे। तदंतर जब उनका कुछ भी पता न चला तो मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने को सिद्ध मानने लगे और इस बात का उन्हें गर्व भी हो गया। फिर नदी के तट पर जाकर उन्होंने स्नान किया और अग्नि में होम करने के पश्चात सूर्य के उदय होने पर उनका उपस्थान किया। अपने मस्तक पर चिड़ियों के पैदा होने और बढ़ने आदि की बातें याद करके वे अपने को महान धर्मात्मा समझने लगे और आकाश की ओर देखकर बोल उठे, मैंने धर्म को प्राप्त कर लिया। इतने में आकाशवाणी हुई, झाझली, तुम धर्म में तुलाधार की बराबरी नहीं कर सकते। काशीपुरी में तुलाधार नाम के एक महाबुद्धिमान वैश्य रहते हैं जो बहुत बड़े धर्मात्मा है, किंतु वे भी ऐसी बात नहीं कह सकते जैसी आज तुम कह रहे हो। आकाशवाणी सुनकर झाझली को बड़ा अमर्ष हुआ। वे तुलाधार को देखने के लिए वहां से चल दिए और बहुत दिनों के बाद काशी में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलाधार को सौदा बेचते देखा। महात्मा तुलाधार भी झाझली को देखकर ही उठकर खड़े हो गए। फिर आगे बढ़कर बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने ब्राह्मण का स्वागत सत्कार किया। तुलाधार बोले, विप्रवर, आप मेरे पास आ रहे हैं, ये बात मुझे मालूम हो गई थी। अब मेरी बात सुनिए। आपने समुद्र के तट पर एक वन में रहकर बड़ी भारी तपस्या की है। उसमें सिद्धि प्राप्त होने के बाद आपके मस्तक पर चिड़ियों के बच्चे पैदा हुए और आपने उनकी भली भांति रक्षा की। जब उनके पर निकल आए और वे उड़कर इधर उधर चले गए, तब अपने को धर्मात्मा समझकर आपको बड़ा गर्व हो गया। उसी समय मेरे विषय में आकाशवाणी हुई और उसे सुनकर आप अमर्ष में भरे हुए मेरे पास आए हैं। विप्रवर, आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। भीष्म जी कहते हैं, बुद्धिमान तुलाधार के इस प्रकार कहने पर जप करने वालों में श्रेष्ठ झाझली बोले, वैश्यवर, तुम तो सब प्रकार के रस, गंध, वनस्पति, औषधि, मूल और फल आदि बेचा करते हो। तुम्हें ऐसा ज्ञान हो और धर्म में निष्ठा रखने वाली बुद्धि कैसे प्राप्त हुई, ये सब बातें मुझे बताओ। तुलाधार ने कहा, मुनिवर, मैं परम प्राचीन और सबका हित करने वाले सनातन धर्म को उसके गूढ़ रहस्यों सहित जानता हूँ। किसी भी प्राणी से द्रोह न करके जीविका चलाना श्रेष्ठ धर्म माना गया है। मैं उसी धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करता हूँ। काठ और घास फूस के छाकर मैंने अपने रहने के लिए ये घर बनाया है। अलक्त, पद्म, तुंग काष्ठ, चंदन आदि गंध तथा और भी छोटी बड़ी वस्तुओं का विक्रय करता हूँ। मेरे यहाँ तरह तरह के रसों की भी बिक्री होती है। मदिरा नहीं बेची जाती। ये सब चीज़ें मैं दूसरों के यहाँ से खरीद कर बेचता हूँ, स्वयं तैयार नहीं करता। माल बेचने में किसी प्रकार की ठगी या छल कपट से काम नहीं लेता। जो सब जीवों का सुहृद होता है और मन, वाणी तथा कर्म से सबके हित में लगा रहता है, वही वास्तव में धर्म को जानता है। मैं न किसी से मेलजोल बढ़ाता हूँ, न विरोध करता हूँ। मेरा न कहीं राग है, न द्वेष। संपूर्ण प्राणियों के प्रति मेरे मन में एक सा भाव है, यही मेरा व्रत है। मेरी तराजू सबके लिए बराबर तौलती है। मैं दूसरों के कार्यों की निंदा या स्तुति नहीं करता। मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने में भेद नहीं मानता। जैसे वृद्ध, रोगी और दुर्बल मनुष्य विषय भोगों की स्पृहा नहीं रखते, उसी प्रकार मेरे मन में भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। जिस समय पुरुष को दूसरों से भय नहीं होता, दूसरे भी उससे भय नहीं मानते। जब वो किसी से द्वेष या किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता तथा किसी भी प्राणी के प्रति उसके मन में बुरे विचार नहीं उठते, उस समय वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। जैसे मौत के मुख में पड़ने से सबको भय होता है, उसी प्रकार जिसके नाम से सब लोग थर थर काँपते हैं तथा जो कटु वचन बोलने वाला और दंड देने में कठोर है, ऐसे पुरुष को महान भय का सामना करना पड़ता है। जो वृद्ध हैं, पुत्र और पौत्रों से युक्त है, शास्त्र के अनुसार आचरण करते और किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते, उन महात्माओं के बर्ताव के अनुसार मैं भी चलता हूँ। बुद्धिमान मनुष्य सदाचार का पालन करने से शीघ्र ही धर्म के रहस्यों को जान लेता है। नदी की धारा में बहते हुए तिनके और काष्ठ आदि का कभी कभी दूसरों तिनके और काष्ठों से संयोग हो जाया करता है। ये संयोग दैवेच्छा से ही होता है, जानबूझकर नहीं किया जाता। इसी प्रकार संसार के प्राणियों का भी परस्पर संयोग वियोग होता रहता है, जिससे जगत का कोई भी प्राणी कभी किसी प्रकार किंचित भी भय नहीं मानता। उस पुरुष को संपूर्ण भूतों से अभय प्राप्त होता है। जैसे नदी के तीर पर आकर कोलाहल करने वाले मनुष्य के डर से सब जलचर जीव पानी के भीतर छिप जाते हैं, तथा जिस प्रकार भेड़ियों को देखकर सभी थर्रा उठते हैं, उसी प्रकार जिससे सब लोग डरते हों, उसको भी दूसरों से डरना पड़ता है। इस अभयदान रूप धर्म का प्रयत्न पूर्वक पालन करना उचित है। जो इसको आचरण में लाता है, ये सहायवान, द्रव्यमान, सौभाग्यशाली तथा परलोक में कल्याण का भागी होता है।
अतः जो अभय दान देने में समर्थ होते हैं उन्हें ही विद्वान पुरुष श्रेष्ठ बतलाते हैं। उनमें से जो क्षणभंगुर विषयों की इच्छा वाले हैं वे तो कीर्ति और मान बढ़ाई के लिए अभयदान रूप व्रत का पालन करते हैं, किंतु जो चतुर हैं वे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उसका आश्रय लेते हैं। तप, यज्ञ, दान और ज्ञानोपदेश द्वारा जो जो फल प्राप्त होता है वो सब केवल अभयदान से ही मिल सकता है। जो संपूर्ण जीवों को अभय की दक्षिणा देता है मानो वो समस्त यज्ञों का अनुष्ठान कर लेता है तथा उसे भी सब ओर से अभयदान मिल जाता है। अहिंसा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जो सब प्राणियों को अपना ही शरीर समझता है तथा सबको आत्मभाव से देखता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उसे किसी विशेष स्थान की प्राप्ति नहीं होती। देवता भी उसकी गति को नहीं पता पाते। वे प्रवर जीवों को अभयदान देना सब दानों से उत्तम है। मैं आपसे ये सत्य कह रहा हूँ, इस पर विश्वास कीजिए। धर्म का तत्व अत्यंत सूक्ष्म है। कोई भी धर्म निष्फल नहीं होता। स्वर्ग या ब्रह्म की प्राप्ति के लिए धर्म की व्याख्या की गई है। सूक्ष्म धर्म आसानी से सबकी समझ में नहीं आ सकता। जो लोग बैलों को बधिया करते, बांधते, नाचते, मारपीट कर काम कराते और उन पर अधिक बोझ लादते हैं, जो कितने ही जीवों को मारकर खा जाते हैं, मनुष्य होकर मनुष्यों को दास बनाते हैं और उनके परिश्रम का फल आप भोगते हैं, तथा जो वध और बंधन का दुख जानते हुए भी दूसरों को वैसे ही कष्ट देते हैं, ऐसे लोगों की आप क्यों नहीं निंदा करते? मुझे ही क्यों निंदनीय समझते हैं? मैं तो अपनी जीविका का ही कार्य कर रहा हूँ। 5 इंद्रियों वाले समस्त प्राणियों में सूर्य, चंद्रमा, वायु, ब्रह्मा, प्राण, यज्ञ और यमराज आदि देवताओं का निवास है। फिर भी उन्हें तेजी बेचकर जो लोग जीविका चलाते हैं, क्या वे निंदा के पात्र नहीं हैं? बकरा अग्नि का, भेड़ वरुण का, घोड़ा सूर्य का और पृथ्वी विराट का रूप है तथा गाय और बछड़े चंद्रमा का स्वरूप हैं। इनको बेचने से कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। मैं तो तेल, घी, शहद और औषधियों की बिक्री करता हूँ। इसमें क्या हानि है? बहुत से मनुष्य तो दंश और मच्छरों से रहित देश में पैदा हुए और सुख से पले हुए पशुओं को उनकी माताओं से अलग करके ऐसे ऐसे देशों में ले जाते हैं जहाँ दंश, मच्छर और कीचड़ की अधिकता होती है, जहाँ उन पर भारी बोझ लाद कर उन्हें अनुचित रूप से कष्ट पहुँचाते हैं। उस अवस्था में उन बेचारे पशुओं को बड़ा दुख होता है। मैं तो इसमें भ्रूण हत्या से भी बढ़कर पाप समझता हूँ। श्रुति में गौ को अग्न्या अर्थात अवध्य कहा गया है। फिर कौन उसे मारने का विचार करेगा? जो पुरुष गाय और बैलों को मारता है वो महान पाप करता है। इस तरह के अमंगलकारी और भयंकर आचार इस जगत में बहुत से प्रचलित हैं। अमुक बात प्राचीन काल से चली आ रही है, यही सोचकर आप उसकी बुराइयों पर ध्यान नहीं देते। परिणाम पर विचार करके ही किसी भी धर्म को स्वीकार करना चाहिए। लोगों की देखा देखी करना अच्छा नहीं है। अब मैं अपने बर्ताव के संबंध में कुछ निवेदन कर रहा हूँ, उसे सुनिए। जो मुझे मारता है तथा जो मेरी प्रशंसा करता है वे दोनों ही मेरे लिए बराबर है। मैं उनमें से किसी को प्रिय और अप्रिय नहीं मानता। बुद्धिमान पुरुष ऐसे ही धर्म की प्रशंसा करते हैं, यही युक्ति संगत है। यति भी इसी का सेवन करते हैं तथा धर्मात्मा मनुष्य अच्छी तरह विचार समझकर सदा इसी धर्म का अनुष्ठान किया करते हैं। धन्यवाद।